प्रमोशन में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट में फैसले की उम्मीद। सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता अब खुल सकता। हाई कोर्ट के जिस फैसले को आधार बनाकर प्रमोशन रोके गए, उसमें सिर्फ रिजर्वेशन रोस्टर पर रोक लगाई गई है, बाकी प्रमोशन हो सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग स्मृति को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। प्रमोशन में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट में फैसले की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे प्रमोशन में आरक्षण विवाद में वकीलों की दलीलें खत्म हो गई है। उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द ही आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2021 की तारीख निर्धारित की है। सबकी नजर इसी तारीख पर है। प्रदेश में पदोन्नति नियम 2002 के तहत अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति होती थी, पर 2016 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शासकीय सेवकों के प्रमोशन में आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए खत्म कर दिया था। उच्च न्यायालय ने पदोन्नति नियम में आरक्षण, बैकलॉग के खाली पदों को कैरी फॉरवर्ड करने और रोस्टर संबंधी प्राविधान को संविधान के विरुद्ध मानते हुए इन पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से सभी प्रकार की दलीलें खत्म हो चुकी है। एक प्रकार से इस मामले में सुनवाई खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ फैसला आना बाकी है। उम्मीद है 14 सितंबर को फैसला आ जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता अब खुल सकता है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति 5 साल से रुकी हुई है, लेकिन अब इसके दोबारा शुरू होने का रास्ता निकल सकता है। हाल ही में सरकार ने महाधिवक्ता के अभिमत के बाद स्पष्ट हुई स्थिति को आधार बनाते हुए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का रास्ता निकाला है। इसी फैसले को मद्देनजर रखकर और पदोन्नति नियम 2002 को आधार बनाते हुए कर्मचारी प्रमोशन देने की मांग कर रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट के 30 अप्रैल 2016 के जिस फैसले को आधार बनाते हुए पदोन्नतियां रोकी गई, वो सिर्फ पदोन्नति नियम 2002 के रिजर्वेशन रोस्टर तक सीमित है। बाकी पदोन्नति अभी भी यथावत हैं। प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता रविनंदन सिंह का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले की शब्दशः व्याख्या नहीं होने के चलते पदोन्नतियां रोकी गई। उस फैसले के पैरा 27 में स्पष्ट है कि पदोन्नति नियम में रिजर्वेशन, बैकलॉग रिक्तियों को कैरी फॉरवर्ड करना एवं रोस्टर के ऑपरेशन के प्रावधान संविधान के विरुद्ध हैं। बाकी नियम के जरिए पदोन्नतियां की जा सकती हैं। सरकार यदि इस मामले में भी महाधिवक्ता के अभिमत का रास्ता निकाले तो 5 साल से रुकी पदोन्नतियां दोबारा शुरू हो सकती हैं। बता दें कि प्रमोशन पर रोक के चलते बीते 5 साल में 1 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी बिना पदोन्नत हुए रिटायर हो गए। पदोन्नति शुरू नहीं हुई तो हर साल 7 से 8 हजार कर्मचारी बिना प्रमोशन रिटायर होते रहेंगे। मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर दे सकते हैं प्रमोशन। हाल ही में सरकार ने महाधिवक्ता के अभिमत लेकर ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया है। उसने कहा है कि हाईकोर्ट ने विभागों से संबंधित 6 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 27% आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाई है। ऐसे में ये रोक सिर्फ 3 विभागों की 6 याचिकाओं से संबंधित है, न कि सभी विभागों की। इसलिए इन्हें छोड़ बाकी ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा सकता है। सरकार को यह फैसला लेने में इसलिए भी देरी हुई क्योंकि 19 महीने पहले बनाए गए कानून के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इस बारे में जब महाधिवक्ता से अभिमत लिया गया तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता भी ऐसे ही निकल सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सिर्फ रिजर्वेशन रोस्टर पर रोक लगाई गई है, न कि पदोन्नति नियमों पर। इस लिहाज से भर्ती के आधार पर सभी वर्गों के कर्मचारियों को मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन दिया जा सकता है। अभी भी जिंदा संपूर्ण पदोन्नत नियम नहीं हुए अल्ट्रावायरस। मप्र लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 अभी भी अस्तित्व में है। 30 अप्रैल 2016 को तत्कालीन चीफ जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस संजय यादव की खंडपीठ ने पूरे पदोन्नति नियम को अल्ट्रावायरस घोषित नहीं किया था। कोर्ट ने सिर्फ इस नियम के रिजर्वेशन प्रावधानों पर रोक लगाई थी, जिसे मप्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील क्रमांक 1632/2016 लगाई है। इस पर 14 सितंबर को सुनवाई होनी है। पदोन्नति रुकने से प्रशासनिक दक्षता प्रभावित हुई।
प्रदेश में 5 सालों से कर्मचारियों की पदोन्नति की हुई है। इससे प्रशासनिक दक्षता प्रभावित होती है। वर्तमान में जो पदोन्नति नियम है, उनके हिसाब से कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता निकाला जा सकता है। के एस शर्मा, पूर्व मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश।